रेखा अपने माँ के साथ रहती थी। रेखा बड़ी भोली मगर मेहनती थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए गांव वाले उसे काम भी नहीं देते थे। इसलिए रेखा जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां जमा करके उन्हें गांव वालों को बेचकर थोड़े पैसे कमा लेती थी और उन पैसों से अपना और अपने माँ का पेट भरती थी। ये लीजिए माँ जी, खाना बन चुका है। मेथी की सब्जी बनाई है, आपके सेहत के लिए अच्छी रहेगी। शुक्रिया बेटा, तुम रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती हो, तभी ये 2 वक्त की रोटी हमें नसीब होती है। काश मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर पाती। आखिर अकेली कब तक तुम यूं ही मेहनत करोगी? तुम शादी ही क्यों नहीं करती? माँ, शादी अकेले थोड़ी ना करते हैं, इसके लिए कोई लड़का बभी तो मिलना चाहिए। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, इसलिए लड़के भी मुझसे दूर भागते हैं। कोई ना कोई लड़का तेरी राह जरूर देख रहा होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, शाम का समय होता है। रेखा रोज की तरह सिर पर सूखी लकड़ियां जंगल से ला रही थी। थोड़ी देर बाद रेखा अपने घर पहुंच जाती है। उसकी माँ लकड़ियां नीचे उतरने में रेखा की मदद करती है। माँ जी, आज तो जंगल से बहुत सारी सूखी लकड़ी मिली है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। मैं इन्हें कल गांव जाकर बेचूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। मैंने तेरे लिए नहाने का पानी गर्म करके रखा है, तुम जाकर पहले नहा लो। तुम्हें अच्छा लगेगा, थोड़ी थकान कम होगी। रेखा अंदर चली जाती है और वॉशरूम में जाकर नहाने लगती है। अगली सुबह रेखा गांव जाती है ताकि लकड़ियां बेचकर पैसे कमा सके। दीदी, आपको नहीं पता, इन्हें जंगल से लाने में बहुत मेहनत लगती है और आप इनके सिर्फ 200 रुपये ही दे रही हो। कम से कम 300 रुपये तो दो। नहीं नहीं, 200 रुपये ही ठीक है। मैं 300 रुपये नहीं दूंगी। और वैसे भी हम लोग तो खाना तो गैस पर ही पकाते हैं। ये लकड़ियां तो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि चूल्हे पर नहाने का पानी गर्म कर सकूं, ताकि गैस की बचत हो। रेखा सारी लकड़ियां 200 रुपये में बेचकर वापस अपने घर चली जाती है। एक दोपहर रेखा जंगल गई थी सूखी लकड़ियां लाने ले लिए। बहुत जगह ढूंढा, लेकिन उसे सूखी लकड़ियां कहीं नहीं मिली। है ऊपर वाले, कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन सूखी लकड़ियां कहीं नहीं मिली। ऊपर से ये गर्मी मेरी तो जान ले रही है। मैं काम करती हूँ, जंगल के थोड़ा और अंदर चली जाती हूँ ताकि कुछ तो हाथ लगे। रेखा जंगल के और अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारी सूखी लकड़ियां हैं। अच्छा हुआ मैंने यहाँ आने का फैसला किया। रेखा एक एक करके बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हें सिर पर रखकर वापस घर जाने लगती है। लेकिन गर्मी की वजह से रेखा इतना बोझ सहन नहीं कर पाई। वो नीचे गिरती है। तभी वहीं पास जगन नाम का आदमी नारियल तोड़ रहा था। उसे रेखा की गिरने की आवाज सुनाई देती है। जगन उसके पास जाता है, उसे उठाकर उसे पूछता है, अरे लड़की, तुम इतनी दोपहर में तुम इतनी सारी लकड़ियां सिर पर लेकर जाओगी तो यही होगा ना? अच्छा हुआ मैं पास में ही था, वरना तुम्हारा क्या होता? अजी, थकान की वजह से मुझे चक्कर आया था, गला भी सूख गया है। मैं घर से पानी लाना भी भूल गई। क्या आपके पास पानी है? पानी है मतलब नहीं है, मतलब है, लेकिन वो नारियल का मीठा पानी है। तुम यहीं रुको, मैं बस अभी लाया। जगन जल्दी से नारियल को छिलकर लाता है और उसे रेखा को देता है। रेखा जल्दी से वो नारियल पानी पीती है। मुझे एक बात बताओ भला, इतने घने जंगल में आपको ये स्ट्रो कैसे मिली?
वो सब छोड़ो, पहले ये अरे शर्मा क्यों रही हो? जरा देखो तो, यहाँ आसपास कोई नहीं है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तुम कहो तो बड़ी अच्छी तरीके से तेरी ठुकाई करूंगा। आप भी कमाल के हो, बिना डरे ये बात सुनकर जगन बहुत खुश होता है। उसे भी